नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TTPST वाला, जिसकी आगे जून में होने की पूरी संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें आपका सेमोसे या द्वितीय भाग जो है याद आता है, और जिसमें सप्तम लेसन जो आज की वीडियो में हमारा यहाँ पर रहने वाला है विचित्र साक्षी ही। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपके 6 लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो सेमोसे प्रथम भाग है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि जून से पहले हमने अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है, एक बार रिवाइज शुरू कर लेना है। तो अगर आपने इनसे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी थी तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एस्टेट 2024 के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, या फिर अब हम रिवीजन कर रहे हैं, अगर पहले नहीं देखी थी तो आप अपनी रिवीजन जा कर सकते हैं। और इनसे पहले वाली वीडियो, कुछ वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी, और कुछ जो ऊपर कोने में जो आई बटन जो होता है वहाँ पर भी आपको कुछ वीडियो मिल जाएगी। सभी की सभी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो हमारा जो यहाँ पर लेसन जो है लेसन रहेगा, सप्तम पाठ है। सप्तम पाठ है विचित्र साक्षी, मतलब विचित्र गवाह। तो इसमें जो ये पहली जो लाइन होती है महत्वपूर्ण होती है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इसी में से पूछा जाता है कि अयम पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचिताया कथाया संपादितांश अस्ति। एम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णय उपरि आधारित अस्ति। न्यायकर्ता रहे सत्य असत्य निर्णयार्थम यद कदा तादृशानां युक्तिनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात् अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः है। मतलब जो ये लेसन जो है इसके बारे में जो जैसे पहली लाइन आई थी यहाँ पर, ये ओम प्रकाश ठाकुर इनके द्वारा रचित है। कई बार आ जाता है विचित्र साक्षी किन के द्वारा रचित है, तो ओम प्रकाश ठाकुर जैन के द्वारा रचित है। तो यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कहानी का संपादितांश है, और यह कहानी बंगाली जो साहित्यकार है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जज के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायाधीश कभी कभी सत्य और असत्य का निर्धारण करने के लिए ऐसी तकनीकों का उपयोग करते हैं जिन्हें सबूत के बिना भी उचित ठहराया जा सकता है। तो इस कहानी में जज ने भी यही जो रास्ता है वो अपनाया था। अब क्या कुछ घटना यहाँ पर इसमें जो हुई थी, तो इसी के बारे में फिर हम अब यहाँ पर इस लेसन में पढ़े। तो क्वेश्चन निर्धन जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दायित्वं सफला जातः तत्तन्ने तत्रैव छात्रावासे निवसने अध्ययने संलग्नः सम्भूत्। एकदा पिता तनुजस्य रुग्णतामाकरणे व्याकुलः जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमार्थकार्षेण पीडितः स बस यानं विहाय पदाति एव प्राचलत्। मतलब किसी गरीब आदमी ने कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाए थे, और उस पैसे से वह अपने बेटे को एक महाविद्यालय में दाखिला दिलाने में सफल हुआ था। वह बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में लग गया। एक बार वह पिता अपने बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और अपने बेटे को देखने के लिए जयपुर प्रस्थान करता है, मतलब उसे देखने के लिए चला जाता है। लेकिन पैसे की कमी से पीड़ित वह बस गाड़ी को छोड़कर पैदल ही चल देता है। विहाय मतलब छोड़कर। पदाति क्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरासीत्। निशान्धकारे प्रसीते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवाः। एवं विचारे सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थमुपागतः। कोरोनाप्रगृहे तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। मतलब पैदल चलते हुए शाम का वक्त होने पर वह गंतव्य से दूर था, क्योंकि उसे अपने लड़के को देखना जाना था, तो जो उसका गंतव्य जो था उससे वह दूर था। और रात का अंधकार फैलने पर निर्जन प्रदेश में यात्रा करना भी ठीक नहीं था, क्योंकि चोरों चोखों का भी डर होता है। तो अंधकार फैलने पर निर्जन प्रदेश में यात्रा करना भी शुभ नहीं होता। तो ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गाँव में रात भर निवास करने के लिए किसी घर में रहने के लिए पहुंचा। और दयालु जो गृहस्थ थे उन्होंने उसे वहां पर आश्रय दिया। कोरोनाप्रगृहे तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। इसके बाद विचित्रा देवगति ही तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः।
तत्तर नीता में का मंजूषा मादाय पलायिता है चौरस्य पाद ध्वनि न प्रबुद्धातिथि चौर संख्या तम अंधावत अगृहण च परम तदानी में किंचित विचित्र में घटत चौराह एव उच्चै क्रोशितमा भारत चौरम चौरम इति तस्य तार्स्वेन प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभ्यर्सन् यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत् तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरमिति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षेपत्। तो यहाँ पर क्या घटना हुई कि विचित्र देवगति, भाग्य की जो पंक्ति है वो अलग ही है, मतलब किस्मत की गति अलग ही है, अनोखी है भाग्य की पंक्ति। तस्में रात्रो, मतलब उसी रात को भी कोई चोर घर के अंदर घुस आया और वहाँ रखे हुए एक बक्से को लेकर भाग गया। चोर के कदमों की आड़ से जागी मेहमान ने चोर की शंका होने से उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया। लेकिन अजीब बात हुई। अब जो अजीब बात क्या हुई, मतलब अनोखी घटना घट गई वहाँ पर। तो चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर है, यह चोर है। उसकी तेज आवाज़ से जागे हुए गाँव वाले अपने घरों से निकल कर वहाँ गए और बेचारे मेहमान को ही चोर मानकर बुरा भला कहने लगे। हालांकि गांव का जो चौकीदार था वही चोर था, चौकीदार ही चोर है। तो उसी समय ही सिपाही ने उस मेहमान को यह चोर है ऐसा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। अग्रिम दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयं नीतवान् न्यायाधीशां बंकिमचन्द्रः उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान् सर्वं वृत्तम् अवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यते आरक्षिणं च दोषभाजनं किन्तु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत् ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थितम् आदिष्टवान् अन्येभ्यो तौ न्यायालये स्वपक्षं पुनः पुनः स्थापितवन्तौ तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयन्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः तस्य अमृत शरीरं राजमार्गं निक्षावर्तते आदिश्यतां किं करणीयमिति न्यायाधीशः आरक्षणम् अभियुक्तं च तब स्वं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। मतलब जो अगला दिन जब ये वहाँ पर चले गए तो अगले दिन में पुलिस वाला उसे चोरी के आरोप में अदालत ले गया। न्यायाधीश जो थे बंकिम चंद्र, इन्होंने दोनों की अलग अलग जो विवरण जो है बातें जो उन्हें सुना और पूरा वृत्तांत सुनकर वह न्यायाधीश उसे निर्दोष माना और उस चौकीदार को दोषी माना। परंतु जो साक्ष्य थे तो उसके अभाव में, मतलब प्रमाण जो थे उसके अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। तब वो वे उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश देते हैं। अगले दिन उन दोनों ने अदालत में अपना पक्ष दोबारा से रखा। तभी वहां के किसी कर्मचारी ने आकर सूचना दी कि 2 कोस दूर किसी को मार दिया गया है और उसका जो मृत शरीर है वह हाईवे के पास रखा हुआ है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते आदिश्यतां किं करणीयमिति। अब आदेश दो कि क्या करना चाहिए। फिर जो न्यायाधीश है, इन्होंने चौकीदार और अभियुक्त जो आरोपी था उसको उसका शव अदालत में लाने का आदेश दिया। अब जज जो होता है वो किसी भी तरीके से न्याय पर पहुंच सकते हैं, तो उसी का सहारा लेते हैं। अभी यहाँ पर ही तो देख सकते हैं आप क्या क्या घटना हुई। अब आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलता तत्तरुपेत्य काष्ठपटले निहितं पट आच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ आरक्षी सुस्पष्ट देहासीत् अभियुक्त च अतीव कृशकायः भारवतः शवस्य सकन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत् स भारवेदने क्रन्दते स्म तस्य क्रन्दनसमये मुदितारक्षितम् उवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने तव्याहं चोरितायाः मञ्जूषायाः घृणात् वारितः इदानीं निजकृतस्य फलं भोक्ष्यौ अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उचे अहस यथा कथंचित उभौ स्वमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। मतलब आदेश प्राप्य उभौ प्राचलतम, आदेश पाकर वे दोनों आगे बढ़े और वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्त पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए दोनों न्यायाधीश की तरफ चलती है।
चौकीदार जो था वो मतलब तगड़ा था घात में, चौकीदार पुरुष देह वाला था, और जो अभियुक्त था आरोपी वो पतला था। तो भारी शरीर को कंधे पर ले जाना उसके लिए मुश्किल था, और भार के दर्द से वह रोने रोने लगा। उसके रोने का सुनकर खुश हुआ चौकीदार ने उससे कहा कि अरे दोस्त, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी का बक्सा को ग्रहण करने से रोका गया, अब अपने कर्मों का फल भोगो। तो इस चोरी के लिए तुम्हें 3 साल की सजा दी जाएगी। कितनी? 3 साल की। तो ऐसा कहकर जोर से हंसा, और किसी तरह वे दोनों शव को लेकर एक चौराहे पर रुक गए। तो कहाँ पर? जो चौराहा जो होता है वहाँ पर रुक गए फिर भी। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जज, ये दोनों, एक जो चोर था और दूसरा व्यक्ति जो चौकीदार था। तो न्यायाधीशेन पुनः तो घटनाया विषय वक्तुमादिष्टो आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यमघट स सभः पर्वाकारम अपसार्य न्यायाधीशम सम अभिवाद्य निवेदितवान मान्यवर एतेन आरक्षण अध्यवनी यद उक्तम तद वर्णामी तब अहम चोरिताया मज्जूषा है। ये वो है जिसको ये सब मार रहे थे और उठाकर लेकर आ रहे थे। तो फिर यहाँ पर ये जो सवाला जो व्यक्ति था वो क्या कहता है? तो जज ने दोबारा से उन्हें घटना के बारे में बोलने का आदेश दिया। फिर जो चौकीदार अपना पक्ष रखते हुए, और उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि उस सब ने ऊपरी कपड़े हटाकर जज को प्रणाम करके निवेदन किया कि हे मान्यवर, इस चौकीदार के द्वारा मार्ग में जो कहा गया मैं उसका वर्णन करता हूँ। गृह्णात वारितः अतः निज कृतस्य फलं भुक्षौ अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लपस्यसे इति। कि तुम्हारे द्वारा मैं चोरी के बक्से को ग्रहण करने से रोका गया, और इसलिए अपने कर्मों का फल भोगो। तो इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की जेल की सजा होगी। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म स समानम मुक्तवान अतः उच्यते दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तम समालभ्य लीला एव प्रकुर्वते। तो जो जज थे, न्यायाधीश, जज ने चौकीदार को जेल के दंड का आदेश देकर उस आदमी को सम्मान के साथ बरी किया, और इसलिए जो कहा भी गया है। अब क्या कहा गया है वो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर जो इसमें बतलाया गया है। तो ये वाला श्लोक है। यहाँ पर फिर जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा? तो मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कर्माणि नीतिम युक्तिम समालभ्य लीला एव प्रकुर्वते। मतलब बुद्धि के वैभव से युक्त लोग, मति वैभवशालिनः है दुष्कराणि कर्माणि, बुद्धि के वैभव से युक्त लोग मुश्किल कार्य भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में आसान कर लेते हैं। मतलब कितना भी मुश्किल काम हो, जिसके पास बुद्धि जो होती है वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से सरल भी बना देते हैं। जैसे यहाँ पर अब इनका जो है निर्णय करना कठिन था कि कौन सा था, दोनों ही बात कह रहे थे, वो उसको आरोपी बना रहा था, वो उसको बना रहा था। तो यहाँ पर जब उन्होंने अपने मुंह से वही अपने आप ही अपनी बात को बोल ली। तो बुद्धि के वैभव से युक्त लोग मुश्किल कार्य भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में आसान कर लेते हैं। तो ऐसे आपका लेसन था, और आपको समझ में भी आ चुका होगा क्योंकि आसान लेसन है ये, और मज़ेदार कहानी भी है इसकी। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके शब्दार्थ वो आ जाते हैं। जैसे भूरी आ जाता, अगर पूछ ले जाए आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपके ये भी इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो भूरी का मतलब क्या होता है? ये पर्याप्त को भी कह देते हैं। इसका मतलब होता है अत्यधिकम। उपार्जितवान अर्जितवान कमाया, निवसन वासम कुर्वन् प्रसरिते विस्तृते विजने प्रदेशे एकांत प्रदेशे स्वभावः कल्याणप्रदः कल्याणकारी, गृही मतलब गृह स्वामी, देवगति भाग्य स्थिति, पलायितः वेगे निर्गतः पलायनम अक्रोध मतलब भाग गया, प्रबुद्धः जागृतः जागा हुआ, त्वरितम शीघ्रम परिस्थितः गतः अर्थकार्षे धनस्याभावे धन के धनाभाव के कारण, पदाति रेव पदाभ्याम एव पैदल ही, पुंसः मतलब पुरुषस्य मनुष्य का, निहिताम स्थापिताम रखी हुई, अनुधावत अनुगच्छत पीछे पीछे
गया। यहाँ पर जाए यण संधि जाए वो हुई है इसमें। तो जो यण संधि जो होती है, जैसे ये अनु है यहाँ पर अनु, तो उ को वाह हुआ है यण संधि में, तो उसमें बना फिर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्रोशितुम मतलब चित कर तुम, जोर जोर से चिल्लाने। तार स्वरेण, ये पहले भी आपके एग्जाम में आया हुआ था, तो इसका मतलब है उच्च स्वरेण, ऊंची आवाज में जोर से कह देते हैं जिसको। अभर्त्सन मतलब भर्त्सनाम अकर्वण बलबुरप है, प्रक्षाप्य स्थाप्य स्थापित करके। चौर्याभियोगे चौर कर्मणि, चौर्यात दोष आरोप है, चोरी के आरोप में। नीतवान मतलब अनयत ले गया। अवगत्य ज्ञातवा मतलब जानकर। दोष भाजनम दोष पात्रम मतलब दोषी। उपस्थातुम समक्षम आयातुम उपस्थित होने के लिए। आरक्षिणम सैनिकम मतलब रक्षक पुरुष सैनिकों। आदिष्टवान आज्ञाम दत्तवान आज्ञा दी। स्थापितवंतो न्यस्तवंतो मतलब रखा। तत्तरतय है, तत्तर भव है वहाँ का। न्यायवेदत पार्थ्यत प्रार्थना की। इसके बाद है कोश द्वय अंतराले, द्वय कोशयो मध्य, दो कोश के मध्य में मतलब बीच में। आदिश्यतम आदेश है दियतम आज्ञा दीजिए। उपेत्य समीपम गत्वा पास जाकर। काष्ठ पटले मतलब काष्ठ से पटले लकड़ी के तख्ते पर। निहितम स्थापितम रखा गया। पट आच्छादितम वस्त्रेण आवृतम कपड़े से ढका हुआ। वहंतो धारयंतो धारण करते हुए। कृष्काय है दुर्बलम शरीरम कमजोर शरीर वाला। भारवंत है भारवाही है भारवाही। भार वेदना है भार पीड़ा है भार की पीड़ा से। करंदनम मतलब रोदनम रोने को। निशम्य श्रुतवा आकर्ण सुन करके। मुदित है प्रसन्न। भुक्स्व है भोगम कुरुहु भोगो। चतवारे मतलब श्रृंगाट के। चतुष्पथे चौराहे पर, चौराहा जो होता है चार राहु का समूह चौराहा द्विगुस्मास में। लपस से प्राप्त से मतलब प्राप्त करोगे। परावारकम आच्छादन वस्त्र जो ऊपर फोड़ा हुआ जो वस्त्र होता है वो वाला। आच्छादन मतलब ढकना, जो वस्त्र ढका हुआ होता है मतलब ओढ़ना। तो व्यक्ति तो ओढ़ेगा, और किस चीज़ के ऊपर ढका जाता है। अप्रसार्य मतलब अपवार्य दूर करके। अभिवाद्य अभिवादन कृत्वा अभिवादन करके। अधवनि मार्गे रास्ते में। यदुक्तम यद कथितम जो कहा गया। वारिता मतलब निवारिता है रोका गया। मुक्तवान अत्यजत छोड़ दिया। समालंब्य आश्रयम गृहीत्वा सहारा लेकर। लीलायुव अनायासमेव खेल खेल में। आदिश्य आदेशम दत्वा आदेश देकर। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ थे, और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसका अभ्यास है वो आ जाता है। और अभ्यास जो इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन निर्माण करने वाले जो है ये आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी भक्ति लगी हुई है उसी भक्ति में आपने किम वाला जो रूप है वो इसमें लगाना है। पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित है। पुत्रम मतलब कम, कम द्रष्टुम स प्रस्थित है। करुणापरो गृहे तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। तो तस्मै मतलब कस्मै। चौरस्य पादध्वनिना अतिथि ही प्रबुद्ध। चौरस्य मतलब कस्य। न्यायाधीश बंकिम चंद्र है आसीत। बंकिम चंद्र व्यक्ति है मतलब कह को। सभार वेदना करंदती सम। भार वेदना मतलब तृतीय में कया। उभौ स्वम चत्वरे स्थापितवंतो। उभौ मतलब दोनों सबको जो चौराहा जो था वहां पर रख देते हैं। तो कहाँ पर रख देते हैं मतलब कुत्तर स्थापितवंतो। इसके बाद आ जाता है यथा निर्देशम उत्तरम। तो ये भी जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद आ जाता है जो संधि और संधि विच्छेद है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है।
जैसे पदाति रेव, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, पदाति ये अलग हो जाएगा और साथ में एव जो है वो अलग हो जाएगा। निशा अंधकारी, निशा जो है यहाँ पर इसमें अलग हो जाएगा ये निशा, और साथ में जो अंधकार है अंधकारी ये अलग हो जाएगा। अभी आगतम, वैसे ही जब हम इसे यण संधि में लेके जाएंगे तो ई को या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अभ्यागतम, अभ्यागतम, अभ्यागतम ये वाला हो जाएगा। भोजन प्लस में अंत्य, वैसे दीर्घ में और आपको दीर्घ हो जाएगा, जैसे विद्यालय में करते हैं विद्या प्लस में आल्य, तो ऐसे इसका भी बन जाएगा यहाँ पर, तो भोजनांते, भोजनांते। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर चौरो अयम, चौरो अयम, तो वैसे ही चौरह और साथ में क्योंकि ये हर्ष वाला है तो चौरा अयम, विसर्ग को ओ। गृह प्लस में आभ्यंतरे, वैसे ही यहाँ पर भी दीर्घ वाला हो जाएगा इसमें, तो गृहाभ्यंतरे बन जाएगा इसमें, गृह अभ्यंतरे, गृह अभ्यंतरे। इसके बाद आ जाता है लीलेव, वैसे वृद्धि वाला, तो क्या बन जाएगा, ले लिया प्लस में एव, ले लिया प्लस में एव, ये दो मात्रा जो है ये वाली वृद्धि। इसके बाद आ जाता है यद उक्तम, यद, यद प्लस में उक्तम, यद प्लस में उक्तम। प्रबुद्ध है प्लस में अतिथि, वैसे विसर्गों को ओ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रबुद्ध हो और अतिथि ही, प्रबुद्ध हो अतिथि ही, तो ये वाला इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि संधि छेद जाय करने हैं। और अधोलिखित पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययानि सन्ति तानि पृथक पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम् अधः लिखत। तो यह वाला जो पाठ है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रत्यय जो है वो भी पूछे जाएंगे। तो जो इसमें कौन सा प्रत्यय है वो बताना है। लाइव प्रत्यय जो होता है इसमें शुरू में आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से लाइव वाले। अब जैसे परिश्रम में है, परिश्रम और लाइव, तो यहाँ पर हम इसको 1 नंबर दे देते हैं लाइव वाले को। परिश्रम में है और कौन सा है इसमें, और विहाय ये वाला भी है इसी का। इसके अलावा और कौन सा है, ये वाला भी है आदाय, क्योंकि शुरू में देख सकते हैं वि आ प्री, ये सारे आए हुए हैं इसमें। इसके बाद देखें तो यहाँ पर और कौन सा आ सकता है इसमें, ये वाला आ जाएगा समागत्य, सम आ और लय भी, सम आ गम लय। और इसके बाद अगर हम देखें तो कथ, जैसे इसको 2 नंबर लिख लेते हैं। परस्थित है, प्रस्था और कथ, विसर्ग आपको देखने को मिलेंगे इसमें, परस्थित है। इसके अलावा और कौन सा है इसमें, ये वाला हो जाएगा परविष्ट है। और इसके अलावा और कौन सा है, नियुक्त है, ये वाला भी हो जाएगा। और इसके अलावा और कौन सा है, ये वाला मुदित है। तो इसमें सभी में कथ प्रत्यय है। इसके बाद अगर हम देखें तो कत्वतु, कत्वतु में मान और वान वाला लगता है, तो जैसे उपार्जित वान है, ये वाला हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा है, पृष्ठवान, ये वाला हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा है, ये वाला हो जाएगा नित्वान। इसके अलावा और कौन सा है, आदिष्टवान, तो ये वाला कत्वतु हो जाएगा। तुमुन की बात करें तो इसमें तुमुन में तुम शेष रहता है। जैसे इसको 4 नंबर लिख लेते हैं, दापितुम, और कौन सा है, दृष्टुम, और यहाँ पर और कौन से में है, इसमें भी तुम है, ये वाला हो जाएगा क्रोशितुम। इसके अलावा कौन से में, निर्णयतुम, और बस। तो इस प्रकार से जो आपके ये प्रत्यय हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित। तो इनका क्या है, बहुवचन में प्रयोग करना है। जैसे सह बस्यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृत्वा, तो सह जो यहाँ पर एक वचन में है, इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ते जास में हो जाएगा। ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चय
कृतवान का क्या बन जाएगा, कृतवंतः, कृतवंतः, ऐसे हो जाएगा ये। चौराहा ग्रामे नियुक्त है राजपुरुष है आसीत, तो चौराहा इसका क्या हो जाएगा, चौराहा, ऐसे बन जाएगा, चौराहा ग्रामे नियुक्त, यहाँ पर भी नियुक्त, राजपुरुषाः आसीत आस्ताम आसन, ऐसे हो जाएगा ये भी। कश्चन चौराहा गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है, तो मतलब केचन, केचन चौराहा, चौराहा गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः, क्या हो जाएगा, प्रविष्टाः। अन्यदुः तौ न्यायालय सपक्षम स्थापितवन्तौ, तो अन्यदुः सह तौ ते, क्या हो जाएगा, ते, अन्यदुः ते न्यायालय सपक्षम स्थापितवन्तः, क्योंकि ये द्विवचन में है, स्थापितवन्तः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थापितवन्तः, ऐसे ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यात्, तो यहाँ पर क्या जो रिक्त स्थान जो आपने फिल करने हैं कि और किस में करने हैं, ये अलग अलग विभक्तियाँ यहाँ पर दी गई। जैसे गृह शब्द है, इसका जब हम पंचमी विभक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा, तो गृह का जब हम बनाएंगे क्या बनता है, गृहात, जैसे राम का रूप बनता है रामात, तो इसी प्रकार से गृहात। अतिथि शब्द का जब हम चतुर्थी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो चतुर्थी में क्या हो जाएगा, ई है इकारांत वाला, तो क्या हो जाएगा, आतिथ्य, तो अतिथ्य, आतिथ्य, ये वाला आतिथ्य। और न्यायाधिकरण का जब हम द्वितीय में बनाएंगे तो क्या बनेगा, न्यायाधीशम, 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 ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है इदम शब्द का जब हम सप्तमी विभक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अस्मिन् चोर अभियोगे त्वं वस्त्रस्य कारदंडम लपस्यसि, इदम शब्द सप्तमी विभक्ति। इसके बाद चोरस्य प्रबुद्ध अतिथि, पाद ध्वनि शब्द है तृतीया, तो पाद ध्वनि शब्द में तृतीया बनानी है तो क्या हो जाएगा, पाद ध्वनिना, पाद ध्वनिना, ध्वनिना, तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो इसका योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार वही है जिसके ऊपर हमने शुरू में जलासन पढ़ा था ये, कि यह पाठ जो है श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी नियुक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। तो ये यहाँ पर जो लेसन था विचित्र साक्षी ही। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका जो भाव विस्तार है, जैसे उपार्जितवान हमने इसमें पढ़ा था कत्वतु वाला, तो उपसर्गपूर्वक आर्य धातु कत्वतु वाला प्रत्यय है, तो उपार्जितवान फिर यहाँ पर ये बनेगा। दापितुम दा धातु और साथ में अनिच प्रत्यय है और साथ में तुम जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, क्योंकि तुम चाहिए था हमने वो इससे मिलेगा, अनिच का ये बचता है। तो दापितुम दा धातु में अनिच और तुमन प्रत्यय होने पर ये रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है जो आदर्श शब्द है, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप है, और जब हम इसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, प्रथमा विभक्ति में असौ अमु अमी, अमुम अमु अमु, अमुना अमुभ्याम अमीभि, अमुस्मयी अमुभ्याम अमीभ्याम, अमुस्मात् अमुभ्याम अमीभ्याम, अमुस्य अम्योः अमीषाम, अमुस्मिन् अम्योः अमीषु। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये हो जाएगा। और ये जो दो मात्रा आपको हमेशा चतुर्थी में ही देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रूप है आदर्श का पुल्लिंग में
सर्वनाम रूप है, मतलब यह होता है। नेक्स्ट आ जाता है अध्वन। अध्वन का मतलब है मार्ग, और नकारांत या यहाँ पर रूप है पुल्लिंग में, तो इसका जब हम रूप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अध्वा अध्वानव अध्वान है, अध्वानम अध्वानव अध्वन है, अध्वना अधोभ्याम अधोभिः, अध्वने अधोभ्याम अधोभ्य है, अध्वन है अधोभ्याम अधोभ्य है, अध्वन है अध्वनोः अध्वना, अध्वनि अध्वनोः अधवसु, हे अध्वन हे अध्वानव हे अध्वन है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसके बाद आ जाता है हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो लेसन है, अष्टवें पाठ है, 8वां लेसन है, सूक्तियाँ हैं। और अयम पाठ है मूलतः तमिल भाषाया तिरुकुरुल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति, और अयम ग्रंथ तमिल भाषाया वेद इति कथ्यते, अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। अब यहाँ पर जो ये लाइन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है तिरुकुरुल कौन सी भाषा का है? तमिल भाषा का वेद इसको कहा गया है। यह पाठ मूलतः है तमिल भाषा के तिरुकुरुल नामक ग्रंथ से लिया गया है, और यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहा गया है। और इसके जो प्रणेता है ये इन्हीं के नाम ही कह सकते हैं, एक जैसे नाम है दोनों का, तिरुवल्लुवर है, ये वाला है। तो प्रथम शताब्दीस्य कालः स्वीकृतः अस्ति, धर्मार्थ काम प्रतिपादकः अयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तः अस्ति। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति, अतः त्रिकुल शब्दस्य अभिप्राय वर्तते श्रीयुक्तवाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरस बोध गम्य पदे प्रतिपादितम अस्ति। मतलब ये जो पाठ है मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुलम नामक ग्रंथ से लिया गया है, और ये जो ग्रंथ है तमिल भाषा का वेद इसे माना गया है। इसके प्रणेता है ये वाले तिरुवल्लुवर, और इनका जो समय है वो प्रथम शताब्दी माना गया है। और यह ग्रंथ 3 भागों में बटा हुआ है, धर्म अर्थ और काम में। तिरु शब्द जो है ये श्रीवाचक है। क्या है? श्रीवाचक है। और त्रिकुलर शब्द का जो अभिप्राय जो हो जाता है श्रीयुक्त वाणी। और इस ग्रंथ में मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य तथा सरस भाषा युक्त प्रतिपादित है। तो अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवन उपयोगी सत्यम सरस बोधगम्य पदे प्रतिपादितम अस्ति। अब यहाँ पर जो इसमें श्लोक जो है ये आ जाते हैं, जिसमें पहला जो जैसे श्लोक आया था यहाँ पर, पिता यस्ति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपः तेपे इति युक्त तत् कृतज्ञता। जब इसका हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यस्ति, पिता अस्य किं तपः तेपे इति युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्र को बाल्यावस्था में एक बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देते हैं। यस्ति मतलब ये तेरे अर्थ में है, पिता पुत्र को बाल्यावस्था में एक बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देते हैं। और पिता ने इसके लिए कितना तप किया है, पिता ने इसके लिए कितना तप किया है, यह कथन ही उनके प्रति कृतज्ञता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो अवक्रथा यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेव आहो महात्मन है सर्वतम इति तथ्यता है। और इसका जब हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि यथा अवकर्ता चित्ते तथा यदि वाचि भवेद, यथा अवकर्ता चित्ते तथा यदि वाचि भवेद तदेव आहु महात्मन है सर्वतम इति तथ्यता है। कि जैसी निष्कपटता सादगी मन में हो वैसी यदि वाणी में भी हो। यदि जैसी निष्कपटता, अवक्रता मतलब टेढ़ापन, वक्र तो टेढ़ो कह देते हैं, और ये सीधा को कह लो आप सादगी। तो जैसी निष्कपटता मतलब सादगी मन में हो और वैसी ही यदि वाणी में भी हो, तो उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समतव कहते हैं। कि मतलब जो बात उसके वाणी में है और उसी प्रकार का वह आचरण भी करता है, मतलब दोनों में एक जैसा है, बोलने में भी देखने में भी। तो
जैसी निष्कपटता सादगी मन में हो, वैसी यदि वाणी में हो। तो जैसे उसकी वाणी है, ऐसी उसके अंदर विचार भी है दूसरों के प्रति। तो जैसे निष्कपटता सादगी मन में हो, वैसी यदि वाणी में भी हो, तो उसे महात्मा लोग वास्तव में समता, मन और वाणी की समानता कहते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा श्लोक, त्यक्त्वा धर्म प्रधान वाचम पुरुषाम या अभिउदरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ धी। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, यह धर्म प्रधान या धर्म प्रधान वाचम त्यक्त्वा पुरुषाम अभिउदरेत विमूढ़ ही पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। कि जो धर्मशील वाणी को त्याग कर, जो धर्मशील वाणी को छोड़कर मतलब त्याग कर कठोर वाणी को बोलता है, कि जो धर्मशील वाणी को छोड़कर त्याग कर कठोर वाणी बोलता है, वह बेवकूफ मानो, मूर्ख बुद्धि वाला मानो, पके हुए फल को छोड़कर और कच्चे फल को खाता है। कि जो धर्मशील वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, वह मानो मूर्ख बुद्धि पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, विद्वांसम एवं लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः अन्येषां वदने ये तु चक्षु नाम्नि मते। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे कि अस्मिन् लोके विद्वांस है, अस्मिन् लोके विद्वांस है एवं चक्षुमन्तः प्रकृतितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नाम्नि मते। कि इस दुनिया में विद्वान लोग ही नेत्र वाले कहे गए हैं। विद्वान से वो लोग के अस्मिन् चक्षुमन्तः है प्रकृतितः, कि इस दुनिया में इस संसार में विद्वान लोग ही नेत्र वाले कहे गए हैं। अन्यथा वदने ये तो चक्षु नाम्नि मते, कि दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं वे तो सिर्फ नाम मात्र की ही है, क्योंकि विद्वान व्यक्ति ही जो है दूर की बात को देख सकते हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं आप, जो आगे होने वाला है उसके बारे में सही से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा। बाकी और जिसके भी चेहरे पर आंखें लगी हुआ तो सिर्फ नाम मात्र की है, तो वो आगे जो भी होने वाला है उसके बारे में नहीं सोच सकते, नहीं देख सकते। तो इस दुनिया में विद्वान लोग ही नेत्र वाले कहे गए हैं, दूसरे के चेहरे पर जो आंखें हैं वे तो सिर्फ नाम मात्र की ही है। चक्षु नाम्नि मते मतलब नाम मात्र की है। इसके बाद में फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा श्लोक आ जाता है, यत् प्रउक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्य भवेत् स विवेक इति ईरितः। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो येन केन अपि यत् प्रउक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य भवेत् सह विवेक इति ईरितः। कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय है, कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके यथार्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है। येन कर्तुम शक्य भवेत् स विवेक इति ईरितः है, और वही विवेक कहा गया है, कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके यथार्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, यह वही विवेक है। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर श्लोक की बात करें तो, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभयाम अपि कातरः सह केनापि प्रकारेण परे न परिपूयते। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो मंत्री यहाँ से शुरू हो जाएगा, मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभयम अपि कातरः सह परे केनापि प्रकारेण न परिपूयते। कि जो मंत्री बोलने में होशियार है, मंत्री वाक पटु धैर्यवान सभयम अपि अकात्र है, कि जो मंत्री बोलने में होशियार धैर्यवान और सभा में भी निडर होकर सलाह देने वाला होता है, और सह परे केनापि प्रकारेण परिपूयते वह शत्रु के द्वारा किसी भी प्रकार से शिकस्त नहीं हो सकता, मतलब उसे कोई नहीं हरा सकता। एक तरीके से अगर हम सही बात को समझे तो, कि जो मंत्री बोलने में होशियार धैर्यवान और सभा में भी निडर होकर सलाह देने वाला होता है, वह शत्रु के द्वारा किसी प्रकार से हराया नहीं जा सकता, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती।
इसके बाद फिर में जो नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा श्लोक आ जाता है, यह इच्छति आत्मनः श्रेय पर भूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म च परेभ्य कदापि च, कि यह आत्मनः श्रेय पर भूतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्याद च, कि जो व्यक्ति खुद का कल्याण और बहुत सुखों की कामना करता है, यह आत्मना श्रेय है। जो व्यक्ति खुद का कल्याण और बहुत सुखों की कामना करता है तो वह दूसरों के लिए कभी अहितकारी कार्य नहीं करता है। कि जो व्यक्ति खुद का कल्याण और बहुत सुख की कामना करता है उसे दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी काम नहीं करना चाहिए। न कुर्याद अहितम कर्म चाहे प्रेम है, मतलब जो अपने आप सोचते हो कि मैं सुखी रहूं, मुझे जीवन में कोई कष्ट ना हो, तो उसे दूसरों को भी कष्ट नहीं देने चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट श्लोक जो है, आचार्य है प्रथम धर्म इति एतत् विदुषाम वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यापि विशेषता है। तो इसका भी जब अन्वय करेंगे तो आचार्य है प्रथम धर्म इति एतत् विदुषाम वचः तस्मात् प्राणेभ्यापि सदाचारम विशेषता है रक्षेत, कि सदाचार जो है, सदाचार मनुष्य का प्रथम धर्म माना गया है। आचार्य प्रथम धर्म इति एतत् विदुषाम वचः, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो विद्वान क्या मानते हैं कि सदाचार जो मनुष्य का सबसे पहला धर्म है। और तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यापि विशेषता है, इसलिए सदाचार की जो रक्षा है वो प्राणों से बढ़कर भी की जानी चाहिए। कि सदाचार मानव का प्रथम धर्म है, ऐसे विद्वानों को मानना है, ऐसे विद्वानों के वचन है, इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक थे इसमें। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके जो शब्दार्थ जो है वो आ जाते हैं। तेपे का मतलब क्या है, तपस्याम अकरोत, उसने तपस्या की। अवक्रता न वक्रता, रिजुता मतलब सरलता। वाची मतलब वाण्याम, वाणी में। तथ्यतः यथार्थ रूपेण वास्तव में। परुषाम कठोरम कठोर। अभ्युद्रेत मतलब वदेत बोलना चाहिए। विमूर्धि ती मतलब बुद्धि कह देते हैं, मूर्ख बुद्धि वाले या बुद्धिहीन, अज्ञानी, ना समझ। वाक्पटु वाची संभाषण पटु, संभाषण या वार्तालाप में चतुर। चक्षुष्मंत है नेत्रवंत है, नेत्रों से युक्त। वदने आनने मुखे, मुख पर। ईरित है कथित है, कहा गया है। परिभूयते तिरस्क्रियते अवमान्यते, अपमानित किया जाता है। अकातर है वीर है, साहसी, निर्भीक। श्रेय है कल्याणम, कल्याण। इसके बाद है परभृतानि अत्यधिकानि, अत्यधिक। विदुषाम विद्वत जनानाम, विद्वानों का। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसका अभ्यास आ जाता है, क्वेश्चन आंसर तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, तो इसके बाद आ जाता है इसका क्वेश्चन मान। तो जैसे भी मूर्धि पक्वम फलम प्रत्यय पक्वम फलम भोगते हैं, तो कौन मूर्ख बुद्धि मतलब कहा, कौन जापक के फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है, तो मूर्ख बुद्धि वाले। तो इस प्रकार से क्यों वाला रूप चलाना है बस इसमें। अब जो जैसे यहाँ पर आया है, संसारी विद्वांस है ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते। तो संसारे विद्वांस मतलब संसारे के, किसे कहा गया है, ज्ञान चक्षु वाला, विद्वानों को ही कहा गया है। जन के सुताय सैस्वे विद्या धनम दिया थे। सुताय मतलब पुत्र के लिए, तो क्या हो जाएगा, कसमई, यही बनता है उसमें चतुर्थी में। इसके बाद है तत्वार्थ से निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य है, मतलब क्या जाएगा, कस्य है। धैर्यवान लोके है परिभवना प्राप्नोति, तो धैर्यवान कुत्र परिभवना प्राप्नोति। आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्, तो मतलब केशाम, किसका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। जो अपने आप चाहते हैं कि हमें सुख हो, तो उसे दूसरों को भी दुख नहीं देना चाहिए। इसके बाद है पाठा चित्वाधुलिखित श्लोकान्वयम उचित पदेन कर्म पुर्यत, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका जो विलोम है, ये आ जाएंगे एग्जाम में। अधोलिखिता नाम शब्दानाम पूर्तः उचित विलोम शब्दम कोष्ठकात चित्वा लिखत। तो जैसे यहाँ पर पकव है
इसका जब हम विलोम बनाएंगे, पक्व फल हमने पढ़ा था उसमें, तो जब हम इसका विलोम उल्टा जो बनाएंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा, तो पक्व का क्या हो जाएगा, अपक्व है। विमूर्धी जो मूर्ख बुद्धि जो है, तो विमूर्धी मूर्ख बुद्धि जब उसको कह देते हैं तो क्या बनेगा, शुद्ध ही बुद्धि वाला। कातर है जो डरपोक का कह देते हैं तो अकातर है, मतलब जो डरे नहीं, निडर। कृतज्ञता क्या बनेगा, कृतघ्नता। आलस्यम उद्योग है। पुरुषा मतलब कोमल, कठोर कोमल कठोर उसको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोले की तरफ सदनम त्रय समानार्थक शब्दम मंजूषया चित्वा, मतलब इनके जो है अब पर्यायवाची है, समानार्थक पर्यायवाची शब्द है इनके बताने हैं। जैसे प्रभुतम है, प्रभुतम का क्या 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 कहते हैं इसको, तो भूरी भी कह देते हैं, भूरी मतलब अत्यधिक, और बहु ये भी हम कह देते हैं बहु, और इसके अलावा विपुलम, विपुलम ये भी हम कह देते हैं। श्रेय है, श्रेष्ठ जो होता है उसको कह देते हैं, या अच्छा जो होता है उसको भी कह देते हैं शुभ, तो क्या होगा शुभम। इसके अलावा शिवम कल्याणकारी जो है, मंगल में अच्छा वो भी है, और कल्याण कल्याण। इसके अलावा चित्तम, चित्तम को क्या कहेंगे, मानसम। इसके अलावा मन है और चेता है। सभा, सभा को क्या कहेंगे, परिषद कहेंगे। इसके अलावा सभा भी कह देते हैं, और इसके अलावा संसद। चक्षुष की बात करें तो क्या कहेंगे इसे, लोचनम, और क्या कहेंगे नेत्रम और नयनम। मुखम की बात करें तो मुख को क्या कहेंगे, आननम। इसके अलावा वक्त्रम और वदनम। तो ये मंजूषा थी यहाँ पर, इसमें से जहाँ बताने थे। इसके बाद है अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ता। तो यहाँ पर जो है इनका जो लेसन था उसी पर उसमें से है। तो समास प्रकरण है और एग्जाम में आपके यहाँ जो जरूर आते तो है ही। अब जैसे तत्वार्थ से निर्णय है, जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा, तत्वार्थ निर्णय यही हो जाएगा, बतले इससे कट जाएगा बस इसमें से। तो तत्वार्थ, तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ निर्णय ये वाला हो जाएगा, षष्ठी में है बना हुआ। वाचिपटु ये सप्तमी में है, तो समस्त पद क्या बनाएंगे इसका, वाक पटु ये वाला हो जाएगा, वाक पटु सप्तमी में। धर्मम प्रदाति ताम, उपपद तत्पुरुष समास है ये, और क्या बनेगा इसका समस्त पद, धर्म प्रदान ये वाला हो जाएगा। और न कात्र है, न्याय तत्पुरुष समास में अभ्रमण न अभ्रमण, न कात्र है अकात्र है ये वाला हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से न हितम, न्याय तत्पुरुष समास में न हितम अहितम ये वाला हो जाएगा, अहितम न हितम न्याय तत्पुरुष में। महान आत्मा ये शाम बहुब्रीहि समास क्या बनेगा, महात्मा, महात्मा न है, महात्मान है ये वाला बनेगा, महात्मान है, महान आत्मा ये शाम बहुब्रीहि में। इसी प्रकार से विमूढ़धि ही यशस है, बहुब्रीहि समास में है तो क्या बनेगा इसका, विमूढ़धि, विमूढ़धि मूर्ख बुद्धि वाला, विमूढ़धि। विमूढ़धि का विग्रह क्या बनेगा, विमूढ़ाधि यशस है बहुब्रीहि समास। महात्मा ने कहा महान आत्मा ये शाम बहुब्रीहि। अहितम न हितम न्याय तत्पुरुष समास, अकात्र न कात्र न्याय तत्पुरुष समास। धर्म प्रदाम धर्मम प्रदाति इतिताम उपतत्पुरुष समास। वाक्पटु वाचिपटु सप्तमी में। तत्वार्थ निर्णय है, तत्वार्थस्य निर्णय है षष्ठी तत्पुरुष समास। तो एक किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ ले जाए, चाहे तो इसमें इसके
कौन सी भक्ति है वो वाली आ जाए या फिर विग्रह आ जाए, तीनों पूछ ले जाए, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में आ जाए, उससे भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये योग्यता विस्तार है और लेसन के बारे में जो हमने शुरू में पढ़ा था कि यहाँ संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुलर नामक रथ से लिया गया है। तिरुकुलर साहित्य की उत्कृष्ट रचना है जिससे तमिल भाषा का वेद कहा गया है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर है। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य प्रतिपादित है। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुकुलर शब्द का मतलब है श्रीयुक्त वाणी। इसे धर्म अर्थ काम 3 भागों में बांटा गया है। पर श्लोक सरल सरल भाषायुक्त तथा प्रेरणापद है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये आपके लेसन थे और नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे आगे के जो लेसन है उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। आपकी बुक फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।